कन्वर्ट करके दिखाओ। 127298। 6897। 4 1 बार 3 बार 3041 बार। इसे कन्वर्ट करो एंड कन्वर्ट करो 1 3 बार 1 बार 0 3 बार। ठीक आंसर आया। आंसर आया आप लोगों का। अगर आंसर आ गया है तो बताओ क्या है। मैम ये फर्स्ट का आंसर है 1 8 बार 7 बार 2 बार 7 बार वन 2 बार। 8 बार 2 बार 7 बार जीरो से 2 बार। ये बता रही है ना। मैं 1 8 बार के बाद 7 बार भी है। 8 बार के बाद 7 बार। यहाँ पे एक बार रिपीट करो आप अपना आंसर। हाँ जी। वन हम्म। 8 बार हम्म। 7 बार 2 बार 7 बार 2 बार। ये कहना चाह रहे हो आप, राइट। हाँ जी हाँ जी। अब ठीक है। हाँ। बार ठीक लगे होंगे। जीरो पे भी बार आ, हाँ। चलो 0 पे लगा दिया। और किसी और का डिफरेंट इसको आंसर। विंक्यूलेट करना है।
इसका आंसर, किसी और का डिफरेंट आंसर आया है तो वो बता सकता है। देखो, 8 बार का 2 बार आ गया, 9 का क्या आ गया आपका 0। ठीक है, और 2 का आप क्या करोगे, एक आधी गिन कर दो, 3। ठीक, फिर 7 का 3 बार, फिर इसका एक आधी गिन कर दो, 3 एंड 1। और मतलब अगर ये वाला आंसर आपने निकाला है, चेक कर लो एक बार आप इसको। या फिर इसका आंसर दूसरा हम ये निकाल सकते हैं कि 2 बार 0, 7 बार, 2 बार, और फिर 7 बार 8 क्यों आएगा, फिर 2 आना चाहिए। 2 7 बार 2 बार, है ना। आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया है, एक बार इसे चेक कर लो। इन दोनों में से अगर किसी का कोई भी आंसर आ रहा है जो मैंने लिखा है तो वो करेक्ट है, या किसी का और कुछ डिफरेंट आंसर आ रहा है तो वो अपना आंसर मुझे बता सकता है। जब तक आप लोग बोलोगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने अपनी कॉपी में आंसर गलत लिखा है या सही लिखा है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। आप क्या कर रहे हैं ये सिर्फ आप जानते हैं। अगर सीखना चाहते हो तो बताना तो पड़ेगा कि क्या गलती करी है। हेजिटेट ना हो कि हमने गलत किया होगा, कोई बात नहीं। मैम आप एक बार सिखा दो अच्छी तरह से, तब हम बता पाएंगे कि कैसे आएगा। हमें अभी कंफ्यूजन है इसमें काफी। तो वही तो मैंने पूछा था कि विनिकुलम नंबर की प्रैक्टिस की या नहीं की। कन्वर्जन आ गया, मतलब कल जो प्रैक्टिस मैम करने के आपने लिए, सिखाया नहीं था कल। जो थोड़ा प्रैक्टिस करने का बताया था वो आया। मैम वो तो आ गया, जो आपने मल्टीप्लिकेशन वो तो किया हुआ है हमने। नहीं लेकिन मल्टीप्लिकेशन बेस्ट फ्रेंड नहीं, लिखते हैं ना, कन्वर्जन, अच्छा चलो ठीक है। कन्वर्जन वेनिकुलम। मैम आपने कहा था कि आज आप इस टॉपिक को आप अच्छी तरह एक्सप्लेन करोगे, तो आप ये आपने एक्सप्लेन बताओ, नहीं किया आपको तो। फ्रेंड और फास्ट फ्रेंड आ गए। हाँ जी, वो आ गए, लेकिन वेनिकुलम कैसे करते हैं, क्या और रूल्स जब है, हम वो मेरे को पॉजिटिव टू पता नहीं है। नेगेटिव जाएंगे, वो जो फॉर्मूले बताए थे कल, वो याद है आपको, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना है तो कौन से पॉजिटिव नेगेटिव एक तो वो ऑल नहीं फ्रॉम बताया था 9, मैम शायद आपको नहीं को। लिखवाया था, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट हाँ, फ्रॉम और 10। फ्रॉम नाइन लास्ट फ्रॉम टेन, वो लिखवाया था। वो लिखवाया था आपने। वही तो यूज होगा इसमें, है ना। और दूसरा फॉर्मूला यूज होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने में एक आधे के। ठीक है, अब नेगेटिव टू पॉजिटिव में, नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर जा रहे हो तो एक फॉर्मूला तो यही है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। दूसरा कौन सा है, एक न्यू लेना। ठीक है, एक न्यू लेना पूर्ण में। अब बात आती है कन्वर्जन कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था कि 127298 इसे कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, ये जो लास्ट फ्रॉम 10 है, अभी तुम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, लास्ट फ्रॉम 10, तो लास्ट फ्रॉम 10 को क्या करोगे, 10 से सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 - 8 2। या फिर लास्ट नंबर के लिए क्या यूज होगा आपका, फास्ट फ्रेंड, और बाकी के लिए ये फ्रेंड। ठीक है, अब 9 क्या हो गया आपका ठीक है। फ्रेंड नंबर, तो 9 का फ्रेंड कौन है, जीरो। 0। अब आपने यहाँ 2 है, या तो आप इसे मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्ट करते जाइए, जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कन्वर्ट करते जा रहे हो तो 2 का फ्रेंड कौन है, 7, और कन्वर्जन पे बार लगाओ। 7 का फ्रेंड कौन है, मुझे बोले माइक, लो। माइक, माइक बंद करो। 7 का फ्रेंड कौन है, 2 बार, और 2 का फ्रेंड कौन है, 7 बार, और इसका एक आधी गिन कर दो 1 का।
तो क्या हो गया, ये 2 आ गया। ठीक है, 2 पे बार नहीं है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप 5 से बड़े नंबर को कन्वर्ट करेंगे, बाकी को कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 8 को कन्वर्ट किया 2 बार, 9 का 0। ठीक है, फिर 2 का आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक आधी गेन करेंगे, 3 आ गया। अब क्या है, 7 आपका बड़ा नंबर है, तो 2 पे आपने इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। अब 7 पे आपको प्रोसेस फिर से स्टार्ट करना है। तो 7 क्या काउंट होगा, लास्ट फ्रॉम 10। मतलब 7 फिर से सब्ट्रैक्ट होगा फास्ट फ्रॉम 10 वाले रूल से। तो 7 का फास्ट फ्रेंड कौन है, 3 बार, और 2 का एक आधी फ्रेंड कर दोगे, 3 1। तो एक आंसर इसका ये हो जाएगा 1 3 3 बार, 3 बार 0 2 बार। ठीक है, थोड़ा सा समझ आया। जी मैम, मैम, जी मैम। मैम, हम्म। जैसे ये जो आपने किया है, यहाँ पे 7 हमने जो ये किया 2 बार 0 पे बार, 7 बार हम्म, 2 इसमें बार तो हम 1 को सबको भी अगर हम कन्वर्ट करें, करते। 9 - 1। इस वन को कहाँ से ला रहे हो आप, हाँ, इस वन, कहाँ से ला रहे इस हो। वाले वन को फिर आगे क्या है, माइनस। आगे 1 ऐड कर दे, एक आधी कैसे गेन हो कैसे गई। कर, एक आधी के जब कोई नंबर होगा उसी में तो ऐड करोगे। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि इसको भी 1 बार करके और आगे 1 लिखते हाँ हैं, वो भी कर हाँ, सकते हो। इसको इसका 8 आएगा, इसका आंसर तो 8 आएगा ना, और 1 एक आगे लिख देंगे। हाँ, वो भी कर सकते हो और कि जब आप इसको एक वो नया मैंने, आंसर दो। अच्छा, वो बोला था आपने, हाँ, 2 बार मैंने और यही आपको 7 आंसर बार बताया था, मैंने 0 यही बताया 2 था। बार। हाँ कन्वर्जन में तो कुछ भी कर सकते हो, ये वाला करो, ये वाला करो, ये वाला हाँ। करो, आपके सारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब आप इसको हम्म। कैलकुलेशन में यूज करोगे, लाइक मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, तो आप ये वाला पैटर्न यूज करोगे, क्योंकि फिर इस पैटर्न का कोई यूज नहीं है। और वैसे अगर बिनोकुलम की बात करें तो यही वाला पैटर्न परफेक्ट है, क्योंकि उसका नाम क्या है कि मतलब 5 से बड़े नंबर्स को कन्वर्ट करना, और आप तो यहाँ सारे कन्वर्ट कर रहे हो ना फिर। ठीक है, तो मैम उसमें 5 भी लेना होगा, 5 को कन्वर्ट करना है या नहीं करेंगे? 5 को कन्वर्ट आप उस सिचुएशन में कर दो, जैसे 5 9 इनके बीच में आ रहा है, कर दो। अगर छोटे नंबर के साथ आ रहा है तो मत करो। आपसे जब नॉर्मल कन्वर्जन पूछा जाए तो आप कोई सा भी आंसर लिख के आओगे, वो सब करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि आपके मार्क्स काट देंगे। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे, लाइक मल्टीप्लीकेशन करोगे या डिवाइड में जब इसको यूज करोगे, तो आप इसी को यूज करें, तभी इसका बेनिफिट है। ठीक है, बस राइट। इतना ध्यान रखना। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। एक क्वेश्चन दिया था 3 7 8 9 2। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो 2 क्या है, छोटा नंबर है, छोड़ दिया। 9 का फास्ट फ्रेंड 1 बार, 8 का 1 बार, इसका 2 बार, इसको कर दिया। या फिर दूसरा आंसर क्या कर सकते हो कि सारे नंबर को कन्वर्ट करो, 8 बार 0 1 बार 2 बार, और जैसा कि बोल रही थी मैडम अभी, तो इसको भी कर देंगे हम 6 बार और फिर 1 लगा दो। फिर एक और आंसर हो सकता है क्या, 4 2 बार 1 बार 1 1 बार एंड 2। ठीक है, ये तो वही वाला हो गया जो ऊपर वाला है, इसको 8 भी कर सकते हो। फिर ये 0 डिफरेंट। ठीक है, कोई डाउट इतने पार्ट पे। अरे हाँ ना, तो बोल दो, आगे बढ़े। जी मैम मैम, मैंने क्लियर कल है। क्लास नहीं की थी तो फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने क्लास नहीं ली थी तो आपको समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। कल शाम तक सारी जो रिकॉर्डिंग है आज की और कल की, वो सारी आ जाएगी, एक बार आप उसे देख के पढ़ लेना।
फिर पूछ लेना प्रॉब्लम मंडे को, ठीक है। ओके। चलिए, अगर सबको समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। जो ये क्वेश्चन दिए थे दो चार, इन्हें ट्राई कर लो एक बार कि हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अब जैसे नेगेटिव क्वेश्चन है, अगर नेगेटिव को कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? तो फिर से इसका पासवर्ड यूज करोगे तो क्या होता है? 7, जीरो का जीरो लिख लो, बार लग रहा है तो फिर 9 लिख लो, ठीक है। और 1 का क्या हो जाएगा? अगर जीरो लिखा तो ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा, है ना। यहाँ पे आपने प्रोसेस को स्टॉप माना है, तो इसको 9 ही करना। और 1 का क्या होगा? 8, 3 का होगा 6, और यहाँ से कम करना है। इट मीन इसका आंसर है 06897। ठीक, ठीक है, यही नंबर है ये वाला। इसका करोगे तो इसका भी शायद यही वाला आंसर होगा, करके देखो। 969, और ये क्या हो जाएगा? एक न्यूटन, 2, 7, 8, और इसका एक न्यूटन, तो ये इसका आंसर है। ऐसे ही आप कुछ नंबर बना सकते हैं और खुद से इसकी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। मैम यहाँ पे ये 6 की बजाय 5 होगा। कहाँ पे? ये वाला 9, ये जो 6 आ रहा है ये वाला। अच्छा हाँ, ये तो 5 होगा क्योंकि 1 बार है। ठीक है, ये 5 ही होगा। एक और ट्राई करो, ये इसे कन्वर्ट करके बताओ क्या आंसर आएगा। 4, 5, 0, 4 बार, 9 बार। एक इस पे भी 0 बार ही है। आया आंसर? थ्री, 4, 9, 5। ठीक है, सौरभ तुम्हारा आगे 6 कैसे आ गया? ये करेक्ट आंसर है। कन्वर्जन हो गया आप सभी का? चलो नेक्स्ट करते हैं। क्या करना है हमें? कि विनोकुलम का यूज क्या है, पहले विनोकुलम पढ़ना है तो विनोकुलम ही कर लेते हैं। कन्वर्जन जो आज स्टूडेंट जिन्होंने कल क्लास नहीं करी थी उन्हें समझ में आ रहा है क्या? नो मैम। ये हमने कैसे सब्ट्रैक्ट किया ये भी आपको समझ में नहीं आया? चलो पहले आप इतना पहुंच जाओ, फिर आगे अभी एक फ्रेश टॉपिक करा देते हैं, उसके बाद उसको दोबारा इससे आगे का पढ़ेंगे, जिससे सभी को समझ में आ जाए। Ma'am, which topic we are doing? और विनोकुलम नंबर
कल हमने वर्टिकली क्रॉसवाइज कराया था और उसके बाद हम बेस मेथड की मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे, उसमें विनोकुलम नंबर का यूज है, तो इसलिए आज मतलब कुछ लोगों ने कल की क्लास की नहीं, जब आज की और कल की क्लास मिलेगी ना तब इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज नया कौन कौन है? एक तो शिल्पा है, और जी मैम। ओके, तो एक ऐसा नया टॉपिक करते हैं जो सभी को समझ में आ जाए। आई थिंक कुछ ने तो कर भी रखा होगा। देखो, एक मेथड है, निथिलम मेथड से इसकी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। कल मैंने सिलेबस शेयर किया था, उसमें आपका मल्टीप्लिकेशन पहला यूनिट दिया गया है अर्थमेटिक में, ठीक है। तो भैया मल्टीप्लिकेशन के मेथड पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी आ रहा है उसको फिर पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में निकलम मेथड से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी कंडीशन है कि एक मल्टीप्लायर जो नंबर होगा वो 9 9 वाला ही होगा, लाइक 4 5 6 8 इंटू 9 9, या मैंने 9 9 दूसरा क्वेश्चन है 4 5 6 8, और सिमिलरली तीसरा क्वेश्चन है इन तीनों क्वेश्चन में क्या फर्क है? विशाल से आओगे। क्या डिफरेंट है इन तीनों क्वेश्चन में? मैम लेस 9 इक्वल 9 मोर 9। ठीक, तो जब इक्वल लाइन वाले की बात करें, पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि इसमें क्या करना है। देख, इसमें क्या करना है कि ये जो मैम नंबर है, मैम उसको क्वेश्चन शो नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है। हम्म। एक बार स्क्रीन को दोबारा से पिन करो। किसको शो नहीं हो रहा है और किसी को है शो नहीं हो रहा? यस यस मैम, मैम शो मुझे नहीं भी हो नहीं हो रहा मैम। शो नहीं हो रहा। एक मिनट। अभी शो हो रहा है? यस मैम, शो हो रहा है अब। ओके, ठीक है। तीन क्वेश्चन है, तीनों में डिफरेंट क्या है कि 9 के जो नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें दोनों डिजिट के 9 नंबर है वो इक्वल है, डिजिट दोनों। और फर्स्ट वाले में क्या है, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है ना। तो पहले हम सेकंड डिजिट का करते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। एक है आपका फॉर्मूला नंबर 40, एक न्यूनेन पूर्वेन। एक न्यूनेन एक यूनियन मूवमेंट का मतलब जो है कि जो भी हमारा नंबर है उसमें से आपको एक कम करना है। अगर आपके पास 4 है और उसका आपको एक यूनियन करना है तो वो क्या मिलेगा आपको? 3, ठीक है। 5 है तो 4, जो भी नंबर है आपको उसका एक यूनियन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही करना है कि इस क्वेश्चन में कि आपको 4 5 6 8 का एक यूनियन करना है। तो 4 5 6 8 का एक यूनियन क्या होगा? 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो अभी हम बात कर रहे थे, ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10, इस फॉर्मूले की आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है 4 5 6 नंबर के लिए। कि जो लास्ट वाला नंबर है वो आपको 10 से सेपरेट करना है, बाकी नंबर किससे सेपरेट करने हैं? 9 से। सेपरेट करो, आंसर बताओ। तो क्या आएगा? राइट टू लेफ्ट चलो या लेफ्ट टू राइट, जैसे भी चल सकते हो। लास्ट वाला आपको 10 से सेपरेट करना है, बाकी 9 से। तो 9 - 4 5, 9 - 5 4, 9 - 6 3 एंड 10 - 8, ठीक है।
इतना पार्ट सभी को समझ में आया? यस मैम। शिल्पा आपको समझ आया? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है मैम। ठीक है। ये इसमें क्या करना है, पहले आपको एक न्यूनन इम्प्रूवमेंट करना है फर्स्ट पार्ट में, और दूसरे पार्ट में आपको करना है कि ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो सारे नंबर 9 से घटाने हैं और लास्ट वाला जो डिजिट है वो आपको 10 से घटाना है, और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका एक 9 कम है और नीचे वाले कंडीशन में आपका एक 9 ज्यादा है। तो एक 9 ज्यादा अगर है, मतलब 9 कितने भी ज्यादा है, उसे बैलेंस करने का तरीका ये है कि जो भी आपका एक्स्ट्रा 9 है उसे बीच में रख लो, या अगर आपके पास दो 9 एक्स्ट्रा है तो उन दो 9 को बीच में रख लो, और सेम प्रोसीजर को आप फॉलो करो। तो इसका एक न्यूनन करोगे तो क्या मिलेगा, 4 5 6 7, और इसमें ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 लगाओगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 5 4 3 2। अब आपका आंसर ये है। ठीक है, जो भी आपका एक्स्ट्रा 9 आ रहा है उसे बीच में रख लो। एक 9 एक्स्ट्रा है तो एक रख लो 9 बीच में, दो आ रहे हैं तो दो रख लो। और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे 0 लगा लो। अब आपके डिजिट बैलेंस हो गई, और आप फिर से इसे सेकंड वाले मेथड से कर सकते हो। जैसे मैंने इसका आंसर निकाला, आप इसी टाइप से निकाल सकते हो, जैसे आप सुटेबल हो वैसे आप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिखा था कि इसमें क्या करना है, इसमें नंबर कितने ज्यादा है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। अब इसकी अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो क्या करना है, सेम प्रोसेस, कि आपको क्या करना है, इसका एक न्यूनन करना है। इसका एक न्यूनन आपने करा 4 5 6 7। अब आपके पास तो 3 9 है, तो 3 9 के अकॉर्डिंग ये थ्री नंबर जो है इन पे ही फॉर्मूला लगेगा, ये वाला ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। आप वही फॉर्मूला अप्लाई करो। All from 9, 9 minus 5, 4, 9 minus 6, 3, and 10 minus 8, 2, 4 3 2। अब इस 4 का आपको क्या करना है, ये 4 तो बच गया क्योंकि 9 इसे कवर नहीं कर रहे, यहाँ पे 0 नहीं लगा सकते। तो उसके लिए क्या करना है कि जो भी नंबर आपको वहां पे बच रहा है, जिसको 9 कवर नहीं हो रहा है, वो आपको इस पार्ट में से सपरेट कर देना है। तो, तो आंसर क्या मिलेगा, 4 5 6 3 4 3 2। ये आपका आंसर होगा, जो भी नंबर बच रहा है। सपोज कि अगर हमारे पास नंबर होता यहाँ पे 40, ठीक है, 1 4 5 6 8, तो आप इसे कन्वर्ट करते क्या करते, 1 4 5 6 7, और 9 की डिजिट 3 होती, तब आप क्या करते यहाँ पे सेपरेट करते 14। ठीक है, तो वहां जितने भी डिजिट हो जाए, जो भी एक्स्ट्रा नंबर है जिसे 9 कवर नहीं कर रहे हैं, वो पूरा नंबर आपके जब एक यूनिट करने के बाद जो आएगा उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इतना पॉइंट समझ में आया? जी मैम। सभी को समझ में आया? अगर समझ Yes, में आया ma'am. तो वेल एंड गुड। तो फिर आप क्या करेंगे कि दो चार क्वेश्चन लिखो और प्रैक्टिस करके मुझे उनके आंसर बताओ। सेम डिजिट रखना है, चेंज नहीं करेंगे। तीनों पैटर्न के लिए एक ही डिजिट को फॉलो करेंगे जिससे आंसर आपकी मैच रहे। 3 4 6 9। अब बताओ इसका आंसर क्या है। और एक आपके पास और क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं पता। जिसका आ जाए वो बता दें। और 1 मिनट है, ये मीटिंग फिर खत्म हो जाएगी तो आप फिर से रीज्वाइन करना।